Do follow, like, share, and subscribe. Types of fallacies. Fallacies means error in the legal argument. Error during or whatsoever error in the legal arguments. There are four types of fallacies. Basically, fallacy is divided into four types. What is that? Which is that? Fallacies of relevance, when there is no relation between law and the fact, when there is no relation between law and fact. This is called fallacy of relevance. Fallacies of defective induction, when the fact is too weak or ineffective fact या unaffected fact, when fact is too weak. Fallacies of defective induction. Fallacies of presumption, when conclusion depend on a tacit assumption that is false. Tacit means a silence, एक खामोश assumption जो एक्चुअली फॉल्स है. उसके बाद एम्बिगिटी बता रहा है वो स्टेटमेंट जो लॉजिकली क्लियर नहीं है. अब इन फलासीज़ की सब टाइप्स पढ़ते हैं जो कुछ बड़ी हैं. ये आप विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह 10 सेकेंड्स आई मस्ट से 10 सेकेंड्स में हो जाएंगे इंशाल्लाह. नंबर 1 फलासीज़ ऑफ रेलेवेंस. फलासीज़ ऑफ रेलेवेंस को फर्दर ए टू जी क्लासीफाई किया गया है. ए टू जी. तो फर्स्ट ए अपील टू पॉपुलरी. आप बस बेसिकली समझ लें अपील टू पॉपुलर. इनफॉर्मल फिलॉसफी सपोर्ट given for some conclusion is to appeal. Given for some conclusion. Support. Informal philosophy support given for some conclusion is an appeal to popular belief. Is an appeal to popular belief. एक किस्म की फिलॉसफी जो अपील की जाए कि टू बिलीव टू पॉपुलर बिलीफ, तो ये हो गया पॉपुलर फिलॉसफी. उसके बाद है अपील टू इमोशन, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हैं वो बेस करे जनरसिटी पर, मर्सी पर, रादर देन रीज़न की डिपेंडेंसी ना हो, मर्सी या फिर जनरसिटी की डिपेंडेंसी. बंदे के क्या तरस खाने पर व्हाटसोएवर. ये जो अपील टू इमोशन, तरस खाना समहाउ, ये तरस खाने से ही मिलती हैं. अब सी पे आते हैं. द रेड हेयरिंग. इनफॉर्मल फिलॉसफी कमिटेड व्हेन सम डिस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू और मिसलीड. एक किस्म का कन्फ्यूजन. द रेड हेयरिंग इज नथिंग बट टू क्रिएट एन कन्फ्यूजन, मिसलीडिंग या कन्फ्यूज, टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन. ठीक है. उसके बाद डी है स्ट्रॉ मैन. इनफॉर्मल फिलॉसफी यूज टू कमिट व्हेन अपोनेंट इज मिसरिप्रेजेंटेड. स्ट्रॉ मैन, व्हेन अपोनेंट, स्ट्रॉ मैन बात कर रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं व्हेन अपोनेंट इज मिसरिप्रेजेंटेड. उसके बाद है अटैक ऑन पर्सन. कमिटेड व्हेन वन अटैक्स द पर्सन ऑफ इट्स एडवोकेट एदर ऑब्वियसली और विथ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. जब एक पर्सन अटैक ऑन इट्स एडवोकेट, attacks on a person of its advocate either obviously or with certain circumstances. उसके बाद second last appeal to force, committed when force or threat is there to forbid the concerned. जहाँ पर फोर्स देयर हो, फोर्स का जहाँ भी एलिमेंट, फोर्स या थ्रेट का एलिमेंट आएगा कंसर्न हासिल करने के लिए, वहाँ पर होगा अपील टू फोर्स. उसके बाद इररिलेवेंट कंक्लूजन. प्रिपेयरिंग फॉर द पॉइंट दैट मे और मे नॉट बी लॉजिकली वैलिड. उस पॉइंट के लिए इररिलेवेंट कंक्लूजन मीन्स उस पॉइंट के लिए प्रिपेयर होना जो पॉइंट लॉजिकली वैलिड ही नहीं है. उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ फलासीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन. उसमें सबसे पहला सब टॉपिक है ए टू. ये फलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन ए टू डी लाई करता है. तो ये फर्स्ट ए है. आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अ पोजीशन वेयर एन आर्ग्यूमेंट इज हेल्ड बी ट्रू. एक आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस ये बेसिकली बता रहा है कि एक ऐसा फैक्ट जो ट्रू भी हैं इसलिए कि वो फॉल्स प्रूव नहीं हुआ, और फॉल्स इसलिए है कि वो ट्रू प्रूव नहीं हुआ. बस ये बता रहा है कि वो झूठा इसलिए है कि वो सच्चा साबित नहीं हुआ, और सच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि वो झूठा साबित नहीं हुआ.
तो यहाँ पर टू बी नॉट ये है कि झूठा नहीं है इसलिए कि वो सच्चा साबित नहीं हुआ, और सच्चा साबित इसलिए नहीं हुआ कि वो झूठा नहीं है, झूठा साबित नहीं हुआ, सच्चा इसलिए नहीं कि झूठा साबित नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट ए आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। सेकेंड वन इज बी, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जब कंक्लूजन एक्सेप्ट किया जाता है किस बेस पे कि वहाँ पर एक इनअप्रोप्रिएट पर अथॉरिटी होती है, किसी एक्सपर्ट की बेस पर। अगर कोई मेडिकल केस हो तो किसी डॉक्टर को बुला के और कहेंगे कि ये बंदा इस बीमारी की वजह से अपने घर में बैठा हुआ था, तो बस वो अथॉरिटी मीन्स कोई एक्सपर्ट ही हो, कोई इम्प्रॉपर अथॉरिटी हो या इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मगर वो फैक्ट को कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो अथॉरिटी जो होती हैं वो एक्सपर्ट होती हैं, पर इनप्रॉपरेट होती हैं, कोई ऑफिशियल नहीं होती, इनप्रॉपरेट होती है। उसके बाद है false cause, that cause is actually not cause is another, but we are telling a false cause that is actually not a cause and can't be a cause। वो cause हो नहीं सकता मगर वो cause कंसिडर किया जा रहा है, या वो cause हम बता रहे हैं जो cause है नहीं। उसके बाद hasty generalization, basically the claim of evidence that is too small। उस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, hasty generalization, उस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही टाइनी, स्मॉल और टू लिटिल एविडेंस। hasty generalization, evidence which is too small। उसके बाद सेकेंड लास्ट फलासी है फलासी ऑफ प्रिजम्पशन। इसके 3 टाइप हैं, एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बेगिंग द क्वेश्चन। एक्सीडेंट्स तो वो बात कर रहा है जो जनरल रूल अप्लाई होगा सिचुएशन पे, एजम्पशंस, ये एक्सीडेंट उस बारे में बात कर रहा है कि एक जनरल प्रिंसिपल है जो अप्लाई होगा किसी प्रिजम्पशन पे या किसी फैक्ट पे, मगर देयर इज सर्टेन एक्सेप्शंस, बट हम कह रहे हैं कि वो सारा जो रूल है वो हर जगह पर अप्लाई होगा। ये है एक्सीडेंट प्रिजम्पशन, फलासीज ऑफ प्रिजम्पशन का फर्स्ट टाइप एक्सीडेंट। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हम आंसर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे फैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम आंसर ही ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। मैं दोपहर को यहाँ था, अब कोर्ट पूछेगी थी आप दोपहर को यहाँ थे पर क्यों थे, कह रहे थे, वो कहेगा कि मैं ऐसे ही फैक्ट बता रही हूँ, ऐसे आंसर दे रही हूँ कि वो खुद ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिंपली। और बेगिंग द क्वेश्चन, व्हेन द आर्गुमेंट प्रोमाइसेस अज्यूम द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट। एजम्पशन पे वो प्रेमाइसेस अज्यूम करते हैं द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट, प्रिज्यूम करते हैं ट्रुथ को बजाय उसके सपोर्ट करने के। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फलासीज ऑफ एम्बिगिटीज। फलासीज ऑफ एम्बिगिटी में क्या है, equivocation whatsoever, this is I don't know its correct pronunciation, when 2 or more words in argument use which is in multiple senses। जैसे कि इंग्लिश में वर्ड होता है, एक होता है स्प्रिंग जो मीन्स बाहर की मौसम को बोलते हैं, और दूसरा स्प्रिंग पानी का ज़मीन में से उबाल आना या निकलना पानी का ज़मीन में से, या स्प्रिंग हम कहते हैं वो जो लोहे का होता है, इलास्टिक स्प्रिंग। तो यहाँ पर ही भी ऐसी बात हो रही है, equivocation whatsoever, I don't know its correct pronunciation, I am not pronounce it correctly, I know that, बट यहाँ पर इस फैक्ट के बारे में ये बात कर रही है कि हमने एक वर्ड यूज़ किया है जिसका सेंस जो है वो मल्टीपल सेंस है, ठीक है। उसके बाद एम्फीबोली, सम यूजेस ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन द वे दैट स्टेटमेंट हैव द मोर देन वन मीनिंग, स्टेटमेंट जहाँ पर मोर देन वन मीनिंग है। उसके बाद एक्सेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजिंग प्लेसिंग एंड अनयूजुअल प्रोसोडिक। उसके बाद कंपल्सन में बात आती है इस चीज़ की कि रबड़ का टायर है तो पूरी गाड़ी रबड़ की होनी चाहिए, और डिवीज़न का बात कि अगर
रबड़ का, अगर गाड़ी लोहे की है तो उसका हर एक पुर्जा लोहे का होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।